कि देश को जो पूरे देश को बर्बाद कर रहा है, इसलिए देश को भी बचाना है ना, संविधान को भी बचाना है और हिंदू मुसलमान का एकता पर जो आंच आ रहा है उसको बचाना है। इसलिए टोटल सेकुलर पार्टी के जितने लोग हैं वो मन बना लिया है कि आने वाला दिन हम लोग एक होंगे और देश को बचाना है, बिहार को बचाना है, हिंदू मुसलमान का एकता बचाना है। इसलिए हम लोग सब एक होकर के महागठबंधन के लोग 2029 में विधानसभा भी जीतेंगे और सेंटर में भी हम लोग जीतेंगे। महागठबंधन की जीत होगी। वो गरीब गुरबा के नेता थे, इसलिए उनके सिद्धांत पर हम लोग चल रहे हैं। आने वाला दिन तेजस्वी यादव युवा मुख्यमंत्री बनेगा और हम लोग पूरे बिहार में मजबूत होंगे। इसलिए बीजेपी को किसी भी हाल में सेंट्रल से और बिहार से उखाड़ फेंकना है। 25 में ही आप लोग मुख्यमंत्री बना रहे थे, तो क्या तो वो तो अमित शाह यहाँ खुट्टा गाल के खड़ा होकर के कितना जगह हमारे विधायक को हरा दिया है, उसका मशीन काम किया है। 25 सीट जीते तो छोड़ा कि बदलामी ने कुछ सीट को छोड़ दिया और नहीं तो टोटल लेने के चक्कर में था। टोटल जी बेईमानी का तो अंत कर दिया है। इसलिए देश को बचाना है मेरे दोस्त। देश मेरा बर्बाद हो रहा है, संविधान बर्बाद हो रहा है, इसलिए इसको बचाना है किसी भी हाल में हम लोग। इसलिए आप लोगों को मीडिया वाला से मैं कहना चाहता हूं कि उसकी चमचागिरी छोड़े, सेंट्रल का देश के बारे में सोचिए, संविधान के बारे में सोचिए और जो देश में हिंदू मुसलमान में एकता में फूट डाल रहा है उसके प्रति आप लोग दिखाइए। मीडिया वाला से मेरी अनुरोध है हाथ जोड़ करके कि आप लोग भी देश के प्रति आइए, संविधान के प्रति आइए और देश को बचा लीजिए। मीडिया के हाथ में है, मीडिया ही उसे आगे बढ़ाया है। हमारे देश में दीपक जो है बहुत लोग हैं, इस देश के हिंदू सब अच्छे हैं, इस देश के सारे मुसलमान अच्छे हैं, इसलिए कहने की बात नहीं है। कुंचन बहुत तो बहुत 30 न 50 हजार होंगे जो देश में बर्बादी का रूप ला रहे हैं और वैसे लोगों को हमारे देश के हिंदू भाई जो सेकुलर हैं, जो देशभक्त हैं, वैसे को मुंह तोड़ जवाब देंगे, वैसे को रहना भी दुश्वार हो जाएगा। आने वाला दिन सारा हिंदू ईमानदार है, हिंदुस्तानी है और हम लोग एक हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक होकर रहेंगे। और जो यहाँ दंगा करवाना चाह रहा है और जो आपसी फूट करना चाहता है उसका मुंह तोड़ जवाब होगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज 38वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा था, जिसको लेकर राजद में जो एक जोश देखा गया, खासकर 2025 चुनाव के हार के बाद जिस तरीके से लग रहा था कि राजद राष्ट्रीय जनता दल जो है शायद अब उस उमंग और उस जोश में नहीं आ पाएगी जिस तरीके से लोग उम्मीद लगा रहे थे। मगर आज जब कर्पूरी जी का आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा था तो आज भीड़ देखते ही बन रहा था। हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ता नेता जो है पहुंचे हुए थे बिहार भर से। देखिए कौशल खान साहब भी फुलवारी से पहुंचे हैं कि 2025 चुनाव के बाद लोग ऐसा जो अनुमान लगा रहे थे कि अब लगता है कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं रहा, मगर आज जो भीड़ दिखाया है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव का जो आज भाषण हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए आज कर्पूरी पूर्ण जयंती मना रहे थे हम लोग। वही कार्यकर्ता में एक जोश जो देखा गया पूरे बिहार के कार्यकर्ता में कि जो हम लोग चुनाव में जो शिकस्त हुआ है 2025 में, तो वो समझिए कि लोकतंत्र की समझिए कि उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दिया, समझिए। और मशीन की जीत हुआ है, वोट से वो नहीं जीता है। वोट आज भी 1,90,00,000 हम लोगों का वोट यहाँ पड़ा है। मगर इतना आज की ये संकेत दे रहा है कि जो 2029 आने वाला है, 2029 आने वाला है वो बहुत हम लोगों के लिए लाभदार होगा और सत्ता में हम लोग केंद्र में भी आएंगे महागठबंधन के और बिहार में आएंगे। इसलिए कार्यकर्ता जो ये धोखा खाया है और उसका वो बदला लेकर रहेगा 2029 में। जो दोनों का चुनाव एमपी का और विधायक का दोनों चुनाव 30 और 30 नहीं 29 में दोनों चुनाव होगा। विधानसभा कैसे आप कह दिए कि 29 ही में दोनों? अभी तो 25 से 30 फिर से नीतीश है। वो ये फार्मूला आ रहा है, वो आप मान लीजिए लग रहा है कि दोनों 29 में ही दोनों साथ तो दोनों चुनाव 29 में होगा और बिहार फुल बहुमत में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे और सेंटर में गठबंधन का सरकार बनेगा हमारा राहुल गांधी। इसको याद रखिए। इसलिए कि देश को जो पूरे देश को बर्बाद कर रहा है, इसलिए देश को भी बचाना है ना,
संविधान को भी बचाना है और हिंदू मुसलमान का एकता पर जो आंच आ रहा है उसको बचाना है। इसलिए टोटल सेकुलर पार्टी के जितने लोग हैं वो मन बना लिया है कि आने वाला दिन हम लोग एक होंगे और देश को बचाना है, बिहार को बचाना है, हिंदू मुसलमान का एकता बचाना है। इसलिए हम लोग सब एक होकर के महागठबंधन के लोग 2029 में विधानसभा भी जीतेंगे और सेंटर में भी हम लोग जीतेंगे, महागठबंधन की जीत होगी। आपको लगता है कि सिर्फ कर्पूरी जी के विचारधारा पे राष्ट्रीय जनता दल के लोग और राष्ट्रीय जनता दल के नेता ही चल रहे हैं? आज तो जनता दल यूनाइटेड में भी उनका कर्पूरी जी का पुण्यतिथि मनाया गया, बीजेपी में भी, तो वो भी तो चल रहे हैं, उस पे क्या? इसमें जितने आए हैं सब कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में ही चल रहा है, आरजेडी का कार्यकर्ता। इसलिए नहीं, उनके नियत पर जो चल रहे थे वो गरीब गुरबा के नेता थे, इसलिए उनके सिद्धांत पर हम लोग चल रहे हैं। आने वाला दिन तेजस्वी यादव युवा मुख्यमंत्री बनेगा और हम लोग पूरे बिहार में मजबूत होंगे। इसलिए बीजेपी को किसी भी हाल में सेंट्रल से और बिहार से उखाड़ फेंकना है। 25 में ही आप लोग मुख्यमंत्री बना रहे थे, तो क्या बने? तो वो तो अमित शाह यहाँ खुट्टा गाड़ के खड़ा होकर के कितना जगह हमारे विधायक को हरा दिया है, उसका मशीन काम किया है। जहाँ 25 सीट जीते तो वहाँ ईवीएम ठीक था, कहाँ ईवीएम ठीक था? 25 सीट जीते तो छोड़ा वहाँ कि बदलामी ने कुछ सीट को छोड़ दिया और नहीं तो टोटल लेने के चक्कर में था। टोटल जी, बेईमानी का तो अंत कर दिया है। इसलिए देश को बचाना है मेरे दोस्त, देश मेरा बर्बाद हो रहा है, संविधान बर्बाद हो रहा है, इसलिए इसको बचाना है किसी भी हाल में हम लोग। इसलिए आप लोगों को, मीडिया वाला से मैं कहना चाहता हूं कि उसकी चमचागिरी छोड़े, सेंट्रल का देश के बारे में सोचिए, संविधान के बारे में सोचिए और जो देश में हिंदू मुसलमान में एकता में फूट डाल रहा है उसके प्रति आप लोग दिखाइए। मीडिया वाला से मेरी अनुरोध है हाथ जोड़ करके कि आप लोग भी देश के प्रति आइए, संविधान के प्रति आइए और देश को बचा लीजिए। मीडिया के हाथ में है, मीडिया ही उसे आगे बढ़ाया है, इसलिए मीडिया के हाथ में है। आपने हिंदू मुसलमान की बात की कि हिंदू मुस्लिम एकता को बचाना है, तो जिस तरीके से उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम बाबा का जो दुकान था उसका नाम बदलने को लेकर जो एक विवाद हुआ और जब वहाँ एक मोहम्मद दीपक, जो दीपक के जो हिंदू समाज से थे, उन्होंने बोला कि नहीं नाम चेंज होगा। जब उससे नाम बजरंग दल वाले ने, वहाँ के संगठन वाले ने पूछा तो बोला कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। तो वैसे लोग तो अब देश बचाने के लिए आगे आ रहे हैं और उनके पीछे अभी देख लीजिए कितने उनके दुश्मन बन गए। तो क्या लगता है, क्या कहेंगे वैसे युवाओं के बारे में जो देश बचाने के लिए और खासकर हिंदू मुस्लिम यूनिटी बचाने के लिए लोगों से लोहा ले रहे हैं? हमारे देश में दीपक जो है बहुत लोग हैं, इस देश के हिंदू सब अच्छे हैं, इस देश के सारे मुसलमान अच्छे हैं, इसलिए कहने की बात नहीं है। कुंचन बहुत तो बहुत 30 न 50 हजार होंगे जो देश में बर्बादी का रूप ला रहे हैं और वैसे लोगों को हमारे देश के हिंदू भाई जो सेकुलर हैं, जो देशभक्त हैं, वैसे को मुंह तोड़ जवाब देंगे, वैसे को रहना भी दुश्वार हो जाएगा। आने वाला दिन सारा हिंदू ईमानदार है, हिंदुस्तानी है और हम लोग एक हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक होकर रहेंगे और जो यहाँ दंगा करवाना चाह रहा है और जो आपसी फूट करना चाहता है उसका मुंह तोड़ जवाब होगा। जवाब देंगे आप? जी 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 बिल्कुल। आज जो हमारे देश में ये दो धाराएं चल रही हैं। आज जो यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं कर्पूरी जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कर्पूरी जी ने जिस समाजवाद की बुनियाद डाली थी और लालू जी ने उन्हीं के तर्ज अमल पर अमल किया और करके इस बिहार में जो एक वातावरण कायम किया, ये बहुत ही सराहनीय है। इसलिए आज हम लोगों को ये संकल्प लेना है कि समाजवाद को ज़िंदा रखने के लिए चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े हम करने को तैयार हैं। हमारा देश भारतीय संविधान से चलेगा, न कि मनुवादी धारा से, मनुवादी सोच से चलेगा। तो आज समाज में कुछ लोग इस तरह की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है वो मनुवाद से चलेगा। चलिए,
तो हमारे साथ में देखिए राजद के नेता कार्यकर्ता है और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे तेजस्वी जी अंदर में बापू सभागार में भाषण दे रहे थे और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है, जोश अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। 2029 और 30 की तैयारी में अभी से ही लग गए हैं और जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं तेजस्वी यादव, तो लग रहा है कि एक नई ऊर्जा और एक नई उमंग के साथ वो राजद में कुछ बड़ा करने वाले हैं। और जिस तरीके से जोश देखा जा रहा है आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्यतिथि के अवसर पे, जिस तरीके से आज हज़ारों लाखों कार्यकर्ता जमा हुए और आगे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से बता रहे हैं कि सामाजिक लड़ाई लड़ते रहेंगे और सामंतवादियों के खिलाफ हमेशा से राजद जो है खड़ी थी और खड़ी ही रहेगी। तब तक देखते रहे, धन्यवाद।